हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और अगले 7 दिन में आपके इस एनर्जीज में, आपके पर्सन के थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, मैनिफेस्टेशन ऑयल लेना है या तो आप क्रिस्टल्स की बॉटल भी ले सकते हो जैसे कि पिक में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको क्रिस्टल्स ट्रिपल क्वालिटी ओरिजिनल आपके नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके दिए जाते हैं। तो जिन लोगों को ब्रेसलेट वियर करना अच्छा नहीं लगता तो आप ये बॉटल्स भी रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में रहते हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पर रिसीव हो जाएंगे और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पर रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, मेरे तीनों चैनल का, इंस्टा फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा। तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। क्रिस्टल्स के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। तो लाइक कर लीजिए, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी विश को लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में। महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और खुशी के साथ लिखिए। तो 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। जो भी आप लिखोगे वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा, आपकी हर एक विश कंप्लीट होगी। तो आप डिसाइड करो क्या लिखना है, वही आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। लेट गो यूनिवर्स। मेरे यूएस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, मेरे यूएस के लिए क्या है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त। वीकेस्ट लिंक, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ब्लैंक, स्टेप बाय स्टेप, मैसेज फ्रॉम अनसीन वर्ड, सेकंड चांस, जेलसी एंड द डिस्कनेक्ट। बॉटम की एनर्जीज में आया सडन डेवलपमेंट्स। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एरिलियो, सजिटस, मेषिंग, धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। और करंट एनर्जीज में सडन डेवलपमेंट्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन ने आपको जैसे नो कांटेक्ट दिया है, डिस्टेंस दिया है, रिसेंट में कुछ नेगेटिव एनर्जीज दी है। अब आपके पर्सन सडनली ये सब कुछ बदलना चाहते हैं, ठीक है। इवन आप भी इस रिश्ते में डेवलपमेंट का इंतजार कर रहे हो, कुछ तो अच्छा हो, बात मतलब आपके पर्सन से आपकी बात हो, जो भी आपके रिश्ते में चल रहा है नेगेटिविटी। बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो लग रहा है कि आप दोनों का रियूनियन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जो बातें नहीं हो रही, जो नेगेटिविटी है, आप दोनों ही परेशान हो चुके हो, ठीक है। इन एंड यांग की एनर्जी है जो कि आपको ये रिश्ता बैलेंस करना है, आप दोनों ही चाह रहे हो। जैसे कि जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे आप इनको तुरंत और अच्छा रिप्लाई करोगे, पॉजिटिव रिप्लाई करोगे, और जब भी आप इनसे बात करोगे तो ये भी आपको अच्छे से ही बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। स्टेप बाय स्टेप की एनर्जी शो करती है कि जो भी पास्ट में हुआ है आप दोनों के ही दिमाग में ज्यादा चलता है। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन लिटरली टॉक्सिक रिलेशनशिप महसूस कर रहे हैं। ये जो भी बात करते हैं ये इसका अपोजिट या आप कुछ मतलब निकाल लेते हो और आप इस पर्सन को गलत समझ लेते हो। मतलब आपने ऐसा मान ही लिया है कि ये पर्सन कुछ आपसे प्यार व्यार नहीं करते, आपके दुश्मन है। अगर आपसे प्यार करते तो ये आपको कभी हर्ट नहीं करते। ये जितना ज्यादा आपको प्यार दिए उससे ज्यादा इस पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट दिया है, नाराजगी दी है। इसलिए आप इस पर्सन को अब कभी भी अपनी जिंदगी में जगह देने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसे इनको लगता है। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, मिरर एनर्जीज है। जैसे कि आप करंट एनर्जीज में अपने आप से पूछे आपके दिल में इस पर्सन के लिए जितना प्यार है, आपके पर्सन आपको उसी एनर्जीज में इस वक्त महसूस कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आप अपने आप से पूछो क्या आपको लगता है कि इस पर्सन ने कभी भी आपसे प्यार नहीं करा था, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इस पर्सन को क्यों इतना ज्यादा अपने लिए बुरा समझ रहे हो, अपने लिए जैसे कि आप अपना इनको दुश्मन मान बैठे हो। आपको ये समझना होगा कि ये पर्सन जो भी करंट एनर्जीज में आपको डिस्टेंस भी दे रहे हैं, इनकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप इनकी वीकेस्ट लिंक हो, आप इनकी कमजोरी हो। आप इस पर्सन के लाइफ में नहीं होने की वजह से बहुत कुछ डिस्टर्ब होता है आपके पर्सन की जिंदगी में। और जब तक ये प्लेफुलनेस की एनर्जीज में नहीं आएंगे, आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, तब तक आपके पर्सन का दिमाग में हैंग रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, ना अच्छा ना बुरा, ना कुछ करने का दिल करेगा। बहुत स्टक है आपके पर्सन अपनी जिंदगी में।
ये रियलाइजेशन है आपके पर्सन को कि ये आपकी लव लाइफ में प्लेफुलनेस की एनर्जीज नहीं होने की वजह से आप दोनों एक दूसरे से जो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो, और जो प्यार तो बहुत दूर रह गए, आप दोनों ने बहुत टाइम हो चुका है प्यार से एक दूसरे से बात नहीं करी है। तो आप दोनों की जिंदगी में प्यार मिस होने की वजह से ही सब कुछ पैनिक सिचुएशन चल रही है। आपके पर्सन ये समझ पा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है ये सिर्फ ये समझ रहे, आप नहीं। आपको तो इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। आप भले इनसे कितना भी प्यार कर रहे होंगे, लेकिन आप अब इनको शो नहीं करोगे अपना प्यार। आप इस पर्सन को चाहते हो कि ये पर्सन आपके सामने सरेंडर करे, ये आपको शो करे अपना प्यार, ये आपको रिक्वेस्ट करे, आपको मनाए। आपको इनका पैशन देखना है अपने लिए, क्योंकि ये पर्सन पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल गए हैं। ठीक है, ये जैसे आपको छोटी छोटी बातों पे डांटते थे, आपको गलत सलत बातें बोलते थे, आज ये ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक है, आपको लगता है क्योंकि आप इस पर्सन को जराने की कंप्लीट कोशिश करते हो, आप किसी और से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने सोशल मीडिया साइट्स पे अलग अलग दोस्तों को ज्यादा ऐड कर रहे हो, ताकि आपको पता है कि भले ये पर्सन आपको डायरेक्टली बात ना भी करे, लेकिन आपको स्टॉक जरूर करते हैं। ये देखते हैं आपके फॉलोअर्स, आपके दोस्त, आपके सोशल मीडिया पे कितने दोस्त बढ़े, ये सब कुछ चेक करते रहते हैं। तो आप इनको डाउट करे पर्सन, और ज्यादा इनको जेलसी महसूस हो, इसके लिए आप ऐसा ही कुछ कर रहे हो, और जिससे कि आपके पर्सन जल भी रहे, तड़प भी रहे, लेकिन आपको बोल नहीं रहे हैं। ये इंटेंशनली आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड रख रहे हैं, क्योंकि आप भी इनको अपना प्यार शो नहीं करते। एक्चुअली में चाहते हैं कि आप अपने साइड से इनको कॉल मैसेज करो, लेकिन आप नहीं करोगे। आपकी एनर्जीज में है कि आपने बहुत कुछ कर लिया इस रिश्ते में, अब नहीं। अब आपने अपनी जबान बंद कर ली है, आपने अपनी फीलिंग्स हाइड कर ली है, लेकिन स्टॉकिंग एनर्जीज आपके साइड से भी है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 444 टाइम्स डिवाइन रिमूव ऑब्स्टैकल्स। आपके रिश्ते में जो भी ऑब्स्टैकल्स है वो सब ऑब्स्टैकल्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सबसे मेन ऑब्स्टैकल ही ये है कि आप दोनों करंट एनर्जीज में अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो लिख दीजिए नंबर 44 डिवाइन रिमूव ऑब्स्टैकल्स। आप इस रिश्ते में अपने पार्टनर को सेकंड चांस जरूर देना चाहते हो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी दिमाग से इस पर्सन को लेकर नेगेटिविटी निकाल पाओगे। इस पर्सन ने जो भी करा, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी में डाला, या तो अपने परिवार के लिए आपको डिस्टेंस दिया, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन आप इसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। आप चाहते हो सब कुछ चेंज हो जाए, पहले जैसा सब कुछ हो जाए, लेकिन इम्पॉसिबल जैसे लग रहा है। आप इस पर्सन को जैसे देखते हो ना, तो आपको इनका गुस्सा आ रहा है। आप इनको सोशल मीडिया पे भी देखते हो, फिर भी आपको इनका गुस्सा आ रहा है। तो आप कैसे इनसे फिर से प्यार कर पाओगे? इच्छा तो बहुत है कि सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन होगा ऐसे आपको लगता नहीं है। और आपको बार बार कुछ ऐसे नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, जिस ड्रीम्स में आपको आपके पर्सन के साथ ना कुछ नेगेटिव फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अगर इनसे आपका मैरिज हो जाए तो कुछ बुरा हो जाएगा, ना नहीं तो फिर इनके परिवार वाले आप दोनों को घर से निकाल देंगे, या तो आप दोनों के साथ कुछ नेगेटिव कर देंगे। मतलब ना आपको डरावने ड्रीम्स आ रहे हैं। आपको एक ऐसे लगता भी है कि ये तो मेरा वहम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका दिल डरा हुआ है। और वो डर जो है ना, वो डर आपके पर्सन को भी फील हो रहा है। ये भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इनको भी नहीं समझ में आता कि इनको भी ऐसे भयानक सपने क्यों आ रहे हैं। ऐसे सपने जो कि इनका दिमाग कंप्लीट और कंप्लीट बांध देते हैं। आप देख पाओगे इनका दिमाग ब्लैंक है, कुछ भी अच्छा बुरा आपके पर्सन सोच नहीं पा रहे, आइडिया नहीं आ रहे। इनका इनका मुंह सूजा हुआ है, जबान जैसे कि किसी ने बांध दी है। आवाज मतलब निकल नहीं रही है जबान से आपके पर्सन के। करेंगे तो करेंगे क्या? आप दोनों के हक के लिए लड़ना है, आपके लिए बात करनी है, लेकिन ये भी हो नहीं पा रहा। इसकी वजह क्या है? इनको भी बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, जो कि देखकर आपके पर्सन शॉक्ड है। यकीन नहीं हो रहा कि सच में, मतलब इनके सपने में इनको इनके माँ बाप इनके दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, और ये शॉक्ड है जब इनका सपना टूट जाता है कि इतना नेगेटिव और इतना बुरा मेरे माँ बाप मेरे बारे में कैसे सोच सकते हैं, आप दोनों के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो आप दोनों करंट एनर्जीज में चाहे एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हो, लेकिन आपका ऑरा नेगेटिव बन चुका है, आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव बन चुका है, और नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपको सपने भी इतने बुरे आ रहे हैं ना, कि आपको लिटरली इस रिश्ते में फिर से रियूनियन करने का डर लग रहा है। ठीक है, तो ये डर मतलब कि आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज है। आपने ज्यादातर अब दुनिया की बातों को सुनना स्टार्ट करा है, इसलिए आप दोनों को अब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बस आप अपना दिमाग लगाते रहते हो कि आप इनको जितना ज्यादा जलाओगे, जितना आप नए नए दोस्त बनोगे, आपके पर्सन को आकर आपको पूछना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। क्या सच में तुम इनसे प्यार नहीं, सच में आप इनसे प्यार नहीं करते हो क्या? सच में आपको मूव ऑन करना है? आप चाहते हो कि ये पर्सन ऐसा करे, ऐसा पूछे। ठीक है, आप सोच समझ कर ये सब कुछ कर रहे हो। आपको पता है कि आपके पर्सन आपको कब रिप्लाई कर सकते हैं, कब आपसे बात कर सकते हैं। और अगर आप सामने से बात करोगे तो वैसे भी ये पर्सन आपको जैसे चाहिए वैसे बातें नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, टाइम नहीं देते। यस और नो में सिर्फ थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं, तो ये आपको अच्छा नहीं लगता। आपको इनसे डिसकनेक्शन अच्छा नहीं लगता, और आपके पर्सन को अभी करंट में लग रहा है अगर ये भी आपसे बात करेंगे ना, आप भी इनसे बहुत दूर जा चुके हो।
इस पर्सन ने खुद आपके प्यार में इतना बड़ा नो कांटेक्ट बनाया है। इन्होंने खुद आपको अपने आप से डिस्कनेक्ट होने के लिए मजबूर करा है। आज ये भुगत रहे हैं, आज ये एक्सपीरियंसिंग की एनर्जीज में है। जल रहे आपके पर्सन, आप जो इनको जलाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये आपके पर्सन के ऊपर कंप्लीट वर्क भी कर रहा है और ये जल जल कर जैसे कि राख हो रहे हैं। ये पागल हो रहे हैं आपके बारे में सब कुछ सोच सोच कर कि सच में आप हमेशा के लिए चले गए। ये कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वापस आपको अपनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको एक मौका दो। आप गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकलो। आप ये समझना बंद करो कि आपने गलत पर्सन से प्यार करा और आपने जैसे कि अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर दी। आपके पर्सन भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे, जो भी इन्होंने रिसेंट पास्ट में आपके साथ करा है। ये नेगेटिव एनर्जीज इनका पीछा नहीं छोड़ रही। अगर आप दोनों के साथ जस्टिस नहीं होगा, अगर आप दोनों का मैरिज नहीं होगा, तो ये नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन को पूरी ज़िंदगी जीने नहीं देगी। तो ये इस गिल्ट को लेकर जीना नहीं चाहते और आपको भी जो गिल्ट है कि आपने गलत पर्सन से प्यार करा, ये आपको भी कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ये पर्सन कभी भी आपको अब नाराज़ नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन आप इनको सेकंड चांस दो। ये इनको लेकिन आप इनको सेकंड चांस दोगे कि नहीं, आपके पर्सन को नहीं पता। इवन इनको आपके साइड से इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं फील हो रहा। इनको लग रहा है कि अगर आपसे बात भी करेंगे ना, आप इनको कुछ नेगेटिव बातें बोलोगे, आप इनको और ज़्यादा दिखाने की कोशिश करोगे कि आपकी लाइफ में सब अच्छा है और आपको अब नहीं चेंज चाहिए इस रिश्ते में, जो है यही आप दोनों के लिए सही है। आप इनको ऐसा भी बोल सकते हो। इवन ये पर्सन आपको दूर से जितना ज़्यादा देख रहे हैं ना, उतना इनको आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ दिखाई दे रही हैं और इनको एक जेल में बंद है आपके पर्सन, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। ये जेल मतलब कि ये इनका परिवार है, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, अगर ये मैरिड है तो इनके बच्चे हैं। इस जेल में आपके पर्सन कैद है और आपको देख रहे हो और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। आप फ्रीली अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। आपके पर्सन को लालच और क्रेविंग हो रही है आपकी इस ज़िंदगी की। ये आपको बहुत टाइम से कंपेयर कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, कि क्या ही देखकर आपके पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना था। कंपैरिजन करेंगे तो हर हाल में आप बेटर हो थर्ड पार्टी से, फिर भी उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इस बात के लिए आपके पर्सन अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। इनको इस रिश्ते में बिग चेंज चाहिए और ये पर्सन इस बिग चेंज के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं। आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टीज, जिन थर्ड पार्टीज ने जहर घोला, जिन थर्ड पार्टीज ने आप दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर दिया, आपके पर्सन उन्हीं लोगों से बहुत ज़्यादा जबान लड़ा रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। शायद ये पर्सन आपको कभी नहीं बता सकते, लेकिन हो तो यही रहा है। ये आपको तब बताएंगे जब आप दोनों फिर से रियूनियन में आओगे, जब आप दोनों के रिश्ते में डेवलपमेंट्स आएगी, जो कि करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को फील भी हो रहा है कि अब ये टाइम है आपके रिश्ते में सडन डेवलपमेंट्स का, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी शो करती है कि जितना आपके पर्सन ने पेशेंस रखा है ना, आप दोनों दूर रहने के बाद और ये आउटसाइड आपको दूर से देख देख के आपके पर्सन ने जितना पेशेंस रखा है, फाइनली स्टेप बाय स्टेप यही होना था। डिवाइन के मर्जी से फ्लो के साथ आपके पर्सन आने ही थे और ये सब कुछ करना ही था। तो ये सब कुछ जो हुआ है ना, स्टेप बाय स्टेप ही हुआ है और यही रीज़न है कि आपके रिश्ते में अब सडन डेवलपमेंट्स आएंगे। जैसे आप दोनों चाह रहे हैं ना, वैसे आपका रिश्ता भी आगे बढ़ रहा है। बस आपके पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे, इनको लगता है कि आप ये गिल्टी महसूस मत करो कि गलत पर्सन है, अब मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, अब मैं इसे फिर से मौका नहीं दे सकती। ये पर्सन चाहते हैं कि आप ऐसी बातें मत करो, ठीक है। इस पर्सन ने जो आपको अपने आप से दूर करा, उसके बाद आपने अगर अपने दिल का दरवाज़ा इस पर्सन के लिए बंद कर दिया है, तो ये आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो शायद ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये चाह कर भी आपको रोक नहीं पाएंगे। अगर आप इनसे भाग रहे हो, आपके पर्सन आपको रोकने के लिए कंप्लीट कोशिश करेंगे। इनको ये फील होता है कि अब आप इनसे रन करना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपको रोकने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाएंगे। आपको लगता है कि जो इस पर्सन ने मूव ऑन करा है ना, उसके बाद आप इनको फिर से अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकते, लेकिन आपके पर्सन आपको रोक कर रहेंगे, आपको फिर से अपना कर रहेंगे और ये आपको कहीं और जाने नहीं देंगे। ये इनकी एनर्जीज है, डेस्परेट हो रहे हैं, इनसे रहा नहीं जा रहा। ये जो भी एनर्जीज इनको फील हो रही है, या तो इनको कोई और बता रहा है, इनको लिटरली आपको चिक चिक कर पूछने का दिल कर रहा है। आप जो कर रहे हो ना एक्चुअली में, वही आपके पर्सन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। आपके इनको जलाने की कोशिश, आप जैसे कि किसी और से बातें बातें करना, या तो सच में किसी नए रिश्ते में जाने की कोशिश, और आपके पर्सन को ये फील होना कि आप दूर जा रहे हो, आप दूर जा रहे हो, आप भाग रहे हो। ये एनर्जीज ये लिटरली मैच हो रही है और इसीलिए आपके पर्सन आप डेस्परेट है, डर रहे हैं आपको खोने से, ठीक है। या आपको कॉफी डेट पे मिलना चाहते हैं, या आपको नियर फ्यूचर ऐसा कुछ मैसेज करने वाले जहाँ पे आप दोनों की प्यार के साथ मीटिंग है, आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी की ब्लेसिंग्स हो, और इनको लगता है कि आप ये गलती कभी मत करो जो आपके पर्सन ने करी, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स है और इन ब्लेसिंग्स को आपको रिजेक्ट नहीं करना है। ये डिवाइन की मर्जी से सही हो रहा है, डिवाइन की मर्जी से आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप इनको गलत समझते रहोगे, तो रिश्ता ठीक होने का टाइम आने के बावजूद भी आप इस डिवाइन टाइमिंग को रिसीव नहीं कर पाओगे।
कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 888 टाइम्स अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। आपकी लव लाइफ में जो भी खुशियाँ आ रही है, जो आपके पर्सन को फील हो रहा है और जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको ये जो प्रॉमिस करना चाहते हैं, इसे आपको ये जो प्रॉमिस करना चाहते हैं आपके लिए सच होगा। ये पर्सन जिस स्पीड से आपको छोड़कर गए ना, उसी स्पीड से लौट रहा है आपके पास। तो ये प्रॉमिस आपको करेंगे लाइफ टाइम आपके साथ रहने का और आपका साथ निभाने का, ठीक है। इन्होंने आपसे खुद मूव ऑन करा था, लेकिन मूव ऑन करके कुछ फायदा हुआ नहीं है। सब कुछ आपके पर्सन ने डिस्टर्ब ही कर लिया अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो ये तो इनका भी प्रॉमिस है कि प्लीज स्टे, प्लीज रुको, प्लीज आप मूव ऑन मत करो, प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए। आपके पर्सन आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्यार तो बहुत है, इनकी नजरें आपके ऊपर टिकी हुई है, आपको लेकर बहुत उम्मीद है आपके पर्सन की कि इनकी सारी गलतियां आपने हमेशा माफ करी है, तो इस बार भी इनको लगता है कि आप इनकी गलती को माफ करोगे, ठीक है। उम्मीद है आपके पर्सन की कि आप ऐसा करोगे, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं अगले 7 दिन में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में अगले 7 दिन में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 7 दिन में आपको प्रॉमिस आएगा परमानेंट कनेक्शन का, मतलब कि एंगेजमेंट मैरिज का। आप जो भी चाहते हो आपको इस रिश्ते में मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन खुद ऐसा करंट में भी कह रहे हैं कि आपसे मूव ऑन करने के बाद आपके पर्सन की जिंदगी तो बर्बादी हुई है, लेकिन अब रियलाइजेशन के बाद ये लौट रहे हैं आपके पास। आप इनको अपनाइए, आप दोनों रोमांटिकली टाइम भी स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि ये पर्सन ने आपको डेट ऑफर करा है, इनका आपको ऐसा कुछ कॉल या मैसेज आने वाला है जहाँ पे आप इनके ऑफर को स्वीकार भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसकी एनर्जी से आप दोनों को एक दूसरे को रोमांटिकली फील करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो आप ऐसा टाइम भी नियर फ्यूचर स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो अगले 7 दिन के अंदर। आपको भी लगेगा कि क्या ये बार बार सेम पैटर्न होता है, आपका रियूनियन होता है, फिर से ये पर्सन आपको कुछ टाइम के बाद डिस्टेंस देके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इस हैप्पी मिस्टेक को करने के लिए रेडी होने वाले हो और आपके पर्सन आपको वैसे मनाने की कोशिश भी करेंगे, लाइक कि आपको इनके ऊपर सच में दया आएगी, ठीक है। आप दोनों की सोल्स एक्चुअली प्योर है, आप दोनों की सोल ना एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती, ठीक है। तो चाहे जो है फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चल रहा है, लेकिन आप दोनों अपने सोल्स की, अपने दिल की आवाज सुनोगे और इसीलिए बहुत ज्यादा प्यार के साथ मीटिंग करोगे, ठीक है। आपको एक दूसरे को ना मदर लव की एनर्जी है कि आप भी इनकी ना बहुत केयर करते हो, मदर के जैसे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इनको कभी कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सेम एनर्जी इनकी भी रहेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जैसे कि हो सकता है गुस्से में आप दोनों थोड़ा बहुत बातें करो, लिमिटेशंस क्रॉस करो, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स में यही होगा कि आप दोनों को ये समझ में आ जाएगा कि आप दोनों की जो लव लाइफ डिस्टर्ब चलती है, ये इसका मेन रीजन ये होता है थर्ड पार्टी जो आपको भड़काते रहते हैं और आप उनकी बातें सुनते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का दिल पिघलने वाला है, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार फील होने वाला है और काइंडनेस की एनर्जीज रहेगी, मतलब कि चाहे कितना भी गुस्सा आए आप अब इस गुस्से को इग्नोर करके इस पर्सन से रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी होने वाले हो। मतलब कि बहुत सारे लोगों का अगले 7 दिन के अंदर प्यार के साथ रियूनियन है, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हो जैसे आप चाह रहे हो। आपके पर्सन आपको वैसे प्रोमिस भी कर रहे हैं और इन प्रोमिस को कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। तो एनर्जीज तो कंप्लीट पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव फ्यूचर को क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम पॉजिटिव फ्यूचर इन दिस रीडिंग, आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, आपके लिए सच होगा, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में कहा जा रहा है कि आप प्लान बनाइए, आपको क्या करना है और वो प्लान स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। कोई भी प्लान आपको बनाकर अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है। चाहे वो इस रिश्ते को लेकर हो या तो आपके करियर को लेकर हो, आपको अपना प्लान ना अधूरा छोड़ने की आदत है, तो वो मत करो। जो डिसाइड करोगे अगर आप वही करोगे ना, आप उसमें जरूर जीतने वाले हो, ठीक है। यस, आपके अंदर जो मदरली एनर्जी है उसको वैसे ही रखना है। इस पर्सन को बिल्कुल भी आपको गुस्सा नहीं करना है। जब भी आपसे बात करेंगे आप इनके साइड से सोचो कि इनको कितनी तकलीफ हो रही है आपसे दूर जाने के बाद, ठीक है। फिर आपको इनको माफ करना आसान होगा। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, अगर आपको लगता है कि इतना करने के बावजूद भी मैं इसको माफ नहीं कर पा रही या तो मेरा गुस्सा ही कम नहीं हो रहा, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लेने की जरूरत है, ठीक है। टाइम लो, जब तक कि आपका दिल हील नहीं होता, जब तक कि आपको आपको इस पर्सन को लेकर गुस्सा कम नहीं होता, तब तक इस रिश्ते में जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो लौट रहे लेकिन एनर्जीज आप देखो अपनी, अगर आप हील होंगे ना तो ही ये रिश्ता सही होगा। लेकिन अगर आप जब जबरदस्ती बर्डन में अगर इस रिश्ते में जाओगे ना, फिर ये रिश्ता जल्दी वापस टूट जाएगा। तो इससे बेटर है कि खुद से पूछो कि क्या आप रेडी हो इस रिश्ते में फिर से जाने के लिए, और तभी आपको इनके ऑफर को स्वीकार करना है। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं एंजल गाइडेंस में क्या है आपके लिए। यस,
आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, गार्डियन एंजल्स आपके साथ है, आपके हर एक विश कंप्लीट करेंगे। भले आप थोड़ा सा टाइम भी लोगे ना तो भी चलेगा, इससे कुछ आपका बुरा नहीं होने वाला और ये पर्सन भी कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो आपको एंजल गाइडेंस को फॉलो करना है। ठीक से अगर आपने सुना नहीं तो फिर से सुनिए और एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए। इस रिश्ते में आप जो चाह रहे हो ना आपको वही मिलेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव, डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव, डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव। आपका प्यार के साथ रियूनियन होगा। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है। आपने अभी तक अपनी विश नहीं लिखी तो अपनी विश भी लिख दीजिए, ठीक है। जो भी आप लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और अपनी वही विश अगर आप 3 बार लिखते हो अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी, ठीक है। तो क्लेम करना सीखिए, ग्रेटिट्यूड शो करना सीखिए, थैंक यू बोलना सीखिए, एनर्जीज के ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए। तो जो आप यकीन करोगे ना वो आपके लिए बहुत जल्दी सच होता है, ठीक है। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम अगर आपसे मैच नहीं हो रहा तो फिर आप फर्स्ट रीडिंग ले सकते हो गाइडेंस के लिए, ठीक है। और एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री मैनिफेस्टेशन ऑयल, आपको क्रिस्टल्स का बॉटल भी लेना है। एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। और आपको किसी भी फेक नंबर को रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।